आज का हमारा वार्ता का विषय भी यही है, संतुलित आहार। साथियों, आजकल अनहाइजेनिक खाने की वजह से बहुत सी खान-पान संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार पर ध्यान देंगे तो पेट संबंधी बीमारियों और मौसम संबंधी बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं। साथियों, संतुलित आहार वो भोजन है जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और बाहरी बीमारियों से भी शरीर बचा रहता है। संतुलित आहार में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होती है। सही मात्रा में विटामिन्स, खनिज और फाइबर मौजूद होते हैं। संतुलित आहार इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे हमें सही मात्रा में ऊर्जा मिलती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर का विकास भी सही रूप में होता है, वजन भी संतुलित बना रहता है, मानसिक एकाग्रता बनी रहती है। इसलिए हमें सही मात्रा में, सही अनुपात में भोजन लेना चाहिए। पर्याप्त रूप से पानी पीना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और खाने में चीनी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ओवर ईटिंग से भी हमें बचना चाहिए। अगर साथियों हम हमारे डाइटरी पैटर्न को सुचारू बनाए रखते हैं तो बीमारियों से भी आसानी से बचे रह सकते हैं। साथियों, बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भेंट वार्ता डॉक्टर विवेक सिंह के साथ में। वार्ता का विषय है हड्डी रोग, कारण, लक्षण एवं उपचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कोटपुतली डायरी और कोटपुतली डायरी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक सिंह। पल्स हॉस्पिटल से हैं, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं और आज हम चर्चा करेंगे हड्डी एवं जोड़ रोग पर, क्योंकि शरीर में कहते हैं 206 हड्डियां हैं और किसी भी हड्डी में दर्द होता है तो पूरा शरीर तिलमिला उठता है। सर, स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार सर, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हड्डी रोग से संबंधित, क्योंकि शरीर हमारा जो कहते हैं 206 हड्डियों से बना है और शरीर में अगर किसी भी हड्डी में दर्द होता है तो पूरा शरीर तिलमिला उठता है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कि हमारे शरीर की संरचना है और कैसे हम अपने शरीर का ख्याल रख के चलें? नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर विवेक सिंह है। मैं पल्स हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि शरीर में हड्डियों की क्या महत्वता है। हड्डी हमारे शरीर को एक मजबूत ढांचा प्रोवाइड करती है। जो भी हमारे शरीर की अगर हड्डी स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ है ना। किसी भी हड्डी में कहीं भी दर्द होगा तो अपना जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं उनसे हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा, क्योंकि दर्द है तो सारा ध्यान दर्द पे जाता है। सर, जैसे कि हम बात करें कि अभी कोटपुतली क्षेत्र में किस प्रकार के आपको रोग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खनन का काम भी होता है और मजदूर वर्ग भी रहता है, तो किस तरह के पेशेंट आपके पास ज़्यादातर आते हैं? ओपीडी में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हमने को देखने को मिल रहे हैं इस रीजन में, वो हैं कमर दर्द के, वो हैं बहुत ज़्यादा घुटने के दर्द के और वो हैं कंधे के दर्द के। क्योंकि शरीर की हड्डी में प्रमुख जोड़ जो होते हैं उनमें से एक जोड़ है वो है घुटना का दर्द। घुटना वेट वेयरिंग जॉइंट है, यानी कि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा लोड घुटने के ऊपर आता है। समय के रहते हुए धीरे धीरे वो जॉइंट घिसने लग जाता है, उस तरह के दर्द मिलते हैं। दूसरा आपने बताया खनन वाला एरिया है, तो यहाँ पे मजदूर वर्ग है, यानी कि जो कि आगे झुक के बहुत ज़्यादा काम करने की प्रवृत्ति है, उस वजह से कमर का दर्द आता है और कंधे का दर्द भी उनमें से एक है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक जांच भी, रिपोर्ट भी हमने देखने को पड़ी थी कि भी सिलिकोसिस भी इसी हड्डी रोग से संबंधित होता है। कुछ सिलिकोसिस का मेनली जो इफेक्ट होता है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि अपने श्वसन तंत्र पे पड़ता है। फ्लोराइड का पानी में होना हड्डी से संबंधित होता है। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड होता है वहाँ पर जॉइंट्स पे होना बहुत कॉमन पाया गया है। तो जैसे अभी आपने घुटनों के दर्द की बात की, तो घुटनों का दर्द केवल बुढ़ापे में ही सताता है या जवानी में भी परेशान कर सकता है? मुख्यतः दो तरह के पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी एज रिलेटिवली यंग है, जवान है, लेकिन घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं, और एक वर्ग है जो कि 45 प्लस का है, यानी कि आप रिलेटिवली ओल्डर कह सकते हैं। तो जो यंगर ग्रुप है उसमें दर्द का कारण होता है कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी, और जो ओल्डर ग्रुप है उसमें जो कारण पाया गया है वो है घुटने के अंदर ग्रीस का कम होना, कार्टिलेज का कम होना। अगर हम देसी भाषा में बात करें सर, तो घुटनों के दर्द का मुख्यतः क्या कारण हो सकता है? हमारे यहाँ का जो पानी की जो समस्या है वो है या फिर कोई और दूसरा कारण मानते हैं आप? घुटनों में दर्द का कारण है उसकी कार्टिलेज का घिस जाना, और कार्टिलेज घिसती है एक एज प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है।
जिसको अपन घुटने का घिसना यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। मूलतः देखा गया है उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, 40-45 प्लस के लोगों में ही मिलती है। और उसमें कारण है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कलोड जिनका रहता है, लेबर क्लास जो रहती है उनमें रहता है, प्लस जिनमें एक्टिविटी लेवल कम है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वज़न बहुत ज़्यादा है, उस तरह के लोगों में घुटने का दर्द मूलतः पाया जाता है। तो श्रोताओं, आज आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक सिंह और हम चर्चा कर रहे हैं हड्डी रोग पर, क्योंकि हड्डियों का रोग ऐसा है जो शरीर में कहीं ना कहीं आपको परेशान करता ही रहता है। सर, आमतौर पर ग्रामीण इलाके में ये देखने में आता है कि जब भी कहीं शरीर में दर्द होता है तो एक दर्द की गोली ले ली जाती है। कितनी कारगर है और क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत कॉमन है जो आपने पूछी है। कई बार क्या होता है कि मरीज़ डॉक्टर को दिखाने आया, उन्होंने बताया कि आपको फला फला दर्द है, घुटने घिस रहे हैं, ये दिक्कत है। उसने एक पर्चा लिखवा लिया, उन दवाइयों से उसको आराम हुआ, फिर वो उसी पर्चे से महीनों सालों केमिस्ट से दवाई लेके खाता रहता है, जिसके कि बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव उसमें ये है, बहुत सारे मरीजों की किडनी कंप्लीट डैमेज हो गई है, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक दर्द निवारक दवा खाई है। इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के अपने मन से कभी कोई दर्द निवारक दवा ना लें। कब पेशेंट को ये समझना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या शुरुआत में अगर कहीं समस्या आती है, शरीर में दर्द होता है कहीं पे, जैसे या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर शरीर में कोई हड्डी टूट जाती है, चटक जाती है, तभी डॉक्टर के पास जाएं, या कहीं दर्द हो, बदन दर्द हो तो भी डॉक्टर के पास? एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब भी आपको पहली बार अनयूजुअल पेन लगे, एक नॉर्मल पेन से ज़्यादा लगता है, तो आप शीघ्र अपने एक विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें, उचित जांच कराएं और वो जो उपाय बताते हैं उनको पालन करें, जिससे कि आपको दूरगामी प्रभाव देखने को ना मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, पेशेंट तो आपके पास भी आते होंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, तो इस तरह की समस्या आपके सामने भी आई होगी या बताया होगा पेशेंट ने कि सर जैसे ही शरीर में कहीं दर्द हुआ, हड्डी चटकी, तो सबसे पहले वो कहीं पास में ही कोई जैसे हड्डी जोड़ने वाले हैं या कोई बाबा हैं मसलने वाले, मालिश वाले, उनके पास चले जाते हैं, वहाँ जाके खपच्ची वगैरह बंधवा लेते हैं या फिर दूसरी मालिश वगैरह करके ठीक करवाने के लिए। तो ये कितना कारगर है एक डॉक्टर के पास जाना? ये कितना, क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, जो काम स्पेशलिस्ट का है वो स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। ये पट्टी बंधवाना, पहलवानों से जुड़वाना बिल्कुल भी कारगर नहीं है। कई बार क्योंकि हड्डी अपने आप जुड़ती है, तो जो पट्टी वट्टी बंधवाने से जुड़ती है वो बहुत ज़्यादा केसेस में, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सभी केसों में थोड़ी टेढ़ी होकर जुड़ती है, जिसको अपन माल यूनियन बोलते हैं, गलत हड्डी जुड़ना, या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हड्डी जुड़ती ही नहीं है। तो जब आप 2-3 महीने निकालने के बाद में फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हड्डी को जोड़ने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार वो उतने वांछित रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं जितने कि पहली बार जब हड्डी टूटी थी तब स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं उस केस में होते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचता है तो आप डॉक्टर्स तो आपके वो कहते हैं पेशेंट की साहब ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर साहब ने, तो ऑपरेशन के नाम से वैसे ही डरता है पेशेंट। देखिए, डॉक्टर जो भी किसी भी विशेषज्ञ का डॉक्टर होता है वो उस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होता है, उसने कई सालों तक उस क्षेत्र का अध्ययन किया होता है। कुछ एक फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जहां हम कहते हैं प्लास्टर से आपका जुड़ जाएगा, कुछ एक फ्रैक्चर ऐसे होते हैं स्पेशली जहां जॉइंट टूटा हो, वो कभी भी प्लास्टर में नहीं जुड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में सर्जरी करा लेना सही उपाय होता है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में फिर वो चीज़ें खराब होती चली जाती हैं, जिसको कि हम कई बार रिवर्स नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, हड्डी रोग की बात कर रहे हैं तो हम युवाओं को अछूता नहीं रख सकते। हमारे युवा जो हैं एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए दवाइयों का उपयोग भी करते हैं, और उनमें शायद दर्द निवारक दवाइयाँ भी होती हैं। उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सही है? सबसे कॉमन समस्या तो युवाओं में मैं कहूँगा ये है कि आजकल हम सब छाँव में रहते हैं, धूप देखना भूल गए हैं। तो शरीर में जो विटामिन डी है, जो कैल्शियम के लिए ज़रूरी होता है हड्डियों में जोड़ने के लिए या हड्डियों तक पहुंचाने के लिए, वो है विटामिन डी। वो धूप से ही मिलता है अपने को। अगर हम धूप में नहीं जा रहे हैं तो मान के चलिए हम सब में विटामिन डी की अलग अलग मात्रा में कमी है। तो सबसे पहले हमें अपने विटामिन डी की चेकअप करा कर उसको प्रॉपर डोज में लेनी चाहिए, ताकि इससे लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि साहब
बॉडी बनाने के लिए दवा लेते हैं, इधर उधर की दवा लेती है, उनमें बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स होते हैं। वो स्टीरॉइड आपकी हड्डी को तो कमज़ोर करते ही करते हैं, साथ साथ आपके जो ऑर्गन हैं, लीवर है, किडनी है, उनको भी ख़राब कर देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, एक केस हमारे पास में आया था, एक 18-19 साल का बहुत ही हष्ट-पुष्ट लड़का जो कि जिम बना के काफ़ी मसल्स थे, वो स्कूल में अपने कॉलेज में आपस में हाथ में पंजा लड़ा रहे। उसकी हड्डियाँ जो भी उसने सप्लीमेंट लिए उससे इतनी कमज़ोर हो गई कि वो घुमाने से ही टूट गई है। वो इमरजेंसी में लैंड अप हुआ है। उनको देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा बलिष्ठ है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो सप्लीमेंट शॉर्टकट लिए हैं जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई। तो ऐसा कभी नहीं करना है। ये तो सर युवाओं की बात होगी, लेकिन जैसे अब बुजुर्गों की बात कर लें हम, क्योंकि एक उम्र होती है जब बेंत हाथ में आई जाता है, तो उनको क्या सलाह देंगे कि किस तरह से अपनी हड्डियों को मजबूत रखें? क्या कुछ खान पान में शामिल करें या खान पान किस तरह का रखें कि हमारी हड्डियां जो हैं वो हमारे अंतिम समय तक मजबूत रहें और हम उन पर चलते रहें? देखिए, साइंस ये कहता है कि आदमी की 35 साल की उम्र तक इंसान के अंदर कैल्शियम का हड्डियों में संचय होता है। तो जब तक अपनी उम्र 35-40 तक है तब तक हमें अपनी बोन का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। आप डेली चाहे भले ये 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें, अच्छी एक्सरसाइज करें। आप हेल्थ के लिए जो भी कैल्शियम, विटामिन डी, अगर आप धूप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बाहर से सप्लीमेंट ले सकते हैं। साथ में स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कुछ क्रोनिक दवाएं हैं, उन सब चीज़ों से अगर बच के रहेंगे, अगर आपके 35-40 साल तक हड्डियों में अच्छी ताकत है तो वो आपके बुढ़ापे तक काम आने वाली है। बुढ़ापे में जो चीज़ खराब हो गई उसको अपन नया नहीं कर सकते, लेकिन जवानी में अगर आप अच्छा ध्यान रखते हैं तो चीज़ें आपके बुढ़ापे में बहुत अच्छी जाती हैं। तो सर हम कह सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती थी, और वो अब हम देखते हैं कि कई जैसे बुढ़ापे में भी मजबूत हैं, और कई हमारे युवा हैं, हमारे साथी हैं जो जवानी में भी इस तरह लगते हैं कि हम बुढ़ापे की तरफ दिखते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आप देख भी रहे होंगे अपने आसपास के समाज में पुराने लोग जो हैं उनकी हड्डियों में आज भी मजबूती है। उसका कारण रहा है कि जब वो जवान रहे होंगे तब उन्होंने एक्टिविटी करी है, काम करा है, अच्छा खान पान रखा है, उसका परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। आज का युवा जो हम बहुत प्रॉपर ना तो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ना सप्लीमेंट ले पा रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है आने वाले समय में जब हम बुजुर्ग की तरफ जाएंगे तब दिक्कतें आनी शुरू हों। तो उसके लिए हमें आज ही प्रयासरत होना है। जी सर, एक और शब्द है अपने इसी में हड्डी रोग से संबंधित, फ्रोजन शोल्डर। ये किससे संबंधित है? मोबाइल वगैरह देखते हैं या दूसरे काम करते हैं, क्या इस तरह से है, रिलेटेड है या कोई दूसरा कारण? जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है, फ्रोजन मतलब जम गया, अपना कंधा जाम हो गया है। इसमें मूलतः कारण देखने को मिलता है जिन लोगों में बीपी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है या कोई पुरानी चोट है, तो उस केसेस में देखने को मिलता है। उन पेशेंटों में पहले घुटने में सूजन आती है, सूजन में दर्द की वजह से मरीज अपना हाथ चलाना बंद कर देता है, और 15-20 दिन, महीने निकलने के बाद में जब थोड़ा दर्द कम होता है तो उसमें जकड़न आ जाती है, यानी कि जमाव आ जाता है, घूमना फिरना बंद कर देता है। तो इस बीमारी को हम फ्रोजन शोल्डर नाम देते हैं। लेकिन आजकल की जो हमारी दिनचर्या है जिसमें ज़्यादातर समय हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हम बैठे हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारी नज़रें झुकी हुई हैं, हम अगर बेड पर हैं तो भी हमारी आधी गर्दन मुड़ी हुई है और हमारा मोबाइल हाथ में है, तो इससे भी इस तरह इससे जुड़ी समस्या भी कोई आती होगी आपके पास? बिल्कुल, इस समस्या में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पोस्चरल पेन बोलते हैं। आप जैसे पोस्चर एडप्ट करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उस तरह से दर्द शुरू हो जाते हैं। तो आजकल मोबाइल देखने से बहुत ज़्यादा लोगों में गर्दन का दर्द, दोनों कंधे के पीस का दर्द, प्लस हाथ में बहुत सारे लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें कि हाथ में उंगलियों में झंझनाहट, सुनपन होती है बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से। तो उन चीज़ों से भी हमें थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करके उन चीज़ों को रिवर्स करना है। तो श्रोताओं देखिए, हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक सिंह, पल्स हॉस्पिटल से हैं, और हम बात कर रहे हैं हड्डी रोग पर, और हमने अपनी बातचीत में लगभग सभी बिंदुओं को शामिल किया है। और सर, चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें, जैसे हमारी बातचीत में कुछ रह गया हो जो आप कोई संदेश रूप में बताना चाहें? सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हमें क्या करना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमें हड्डी से संबंधित कम से कम दिक्कत हो या ना हो। तो उसके लिए हमें आज ही डेली योग प्राणायाम करें, नहीं तो 15 से 20 मिनट लाइट एक्सरसाइज करें, अच्छा हेल्दी फूड लें जिसमें कि कैल्शियम और विटामिन से मिले तत्व हों, जैसे कि दही है, दूध है, पनीर है, प्लस व्यसन से दूर रहें, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ें हमारी हड्डी की हेल्थ को ख़राब करती हैं और हमारी सामाजिक हेल्थ को भी ख़राब करती हैं। जी।
तो श्रोताओं, आज हमारे साथ थे डॉक्टर विवेक सिंह और आज हमने इनसे बात की हड्डी एवं जोड़ रोग से संबंधित। और हमारी बातचीत में काफ़ी कुछ निकल करके आया कि हम अपनी दिनचर्या का ख्याल रखें, अगर व्यायाम और योग को साथ लेकर चलें तो हमारी हड्डियां मजबूत रह सकती हैं और हमारे बुढ़ापे तक हमारी हड्डियां हमारा साथ दे सकती हैं। सर, आप आकाशवाणी स्टूडियो पधारे और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। साथियों, अभी आपने हड्डी रोग कारण, लक्षण एवं उपचार विषय पर भेंटवार्ता सुनी। वार्ता के लिए हमारे मेहमान थे डॉक्टर विवेक सिंह।